जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं जो भी शिष्य सिद्धि साधना के लिए आना चाहते हैं हमारे पास, वह लोग आ सकते हैं। उनका स्वागत है। सिद्धि साधनाएं आरंभ हैं। जो भी किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि करने का इच्छुक है वह लोग आ सकते हैं सिद्धि करने के लिए। ठीक है। जो भी शिष्य गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वह लोग भी आ सकते हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक विशेष साधना की जिसका उल्लेख आपने नहीं सुना होगा। ये लहरी भगन योगिनी साधना है और यह शक्ति जो होती है बड़ी ही उच्च लेवल की होती है और ऐसी शक्तियां ऐसी सिद्धियां बड़ी ही गुप्त हैं। ठीक है। या उन्हीं के पास मिलेगी जो बड़े उच्च लेवल के साधक होते हैं, जो बड़े बड़े अघोरी होते हैं, जो हिमालय पर्वतों पे साधनाएं करते हैं। उन लोगों के पास ऐसी गुप्त विद्याएं और गुप्त साधनाएं मिलती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं भगन योगिनी की। ठीक है। ये लहरी भगन योगिनी है। इसकी सिद्धि बड़ी ही प्रचंड है और सात्विक और तामसिक में दोनों में यह शक्ति होती है। अगर इसका तामसिक विधान से आप सेवा करते हैं, इसकी साधना करते हैं तो यह बड़ी ही शीघ्र प्रसन्न होती है और प्रत्यक्ष दर्शन देती है और साधक को मनवांछित वर देती है और वचन देती है और आप इसके दम पे कोई भी कार्य करा सकते हैं। समस्त काम करने में, षष्ठ कर्म करने में सक्षम होती है यह शक्ति और बड़ी ही प्रबल है। यह जो साधना होती है यह 11 दिन की होती है। शमशान भूमि में रह के यह साधना करनी है। ठीक है। शमशान भूमि में अगर करते हैं तो 11 दिन में एकदम प्रत्यक्ष शक्ति हो जाती है। अगर आपको शमशान भूमि की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी एकांत स्थान में कर सकते हैं। ठीक है। अगर एकांत स्थान में भी नहीं तो कमरे के अंदर भी एकांत कमरा हो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर आप शमशान भूमि में या एकांत स्थान का चुनाव करते हैं तो शक्ति 11 दिन के अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाती है और यह बड़ी ही पावरफुल शक्ति है और प्रत्यक्ष आती है, प्रत्यक्ष वचन देती है। तो आज हम बात करते हैं कि इस शक्ति को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके विधान क्या है और इन शक्ति के बेनिफिट क्या होते हैं। अगर आप इसकी शक्ति सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, इस योगिनी को आपने साध लिया, ठीक है, या सिद्ध कर लिया, जो इसकी साधना है सिद्ध कर लिया आपने, तो आपका मान सम्मान तंत्र क्षेत्र में उच्च लेवल के साधक तुम बन जाओगे, क्योंकि प्रत्यक्ष शक्ति रहती है। यह गुप्त से गुप्त रहस्य बताती है और गुप्त से गुप्त मंत्र बताती है, एक से एक बड़ी विद्याएं बताती है। यह योगिनी खुद अपने साथ में अनेकों शक्तियों को समेटे हुए है और यह काफी जिन जिन्नात खब्बीस मसान जैसी अनेकों शक्तियों को यह खुद ले आती है अपने पास। आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह खुद ले आएगी। ठीक है। इतना प्रचंड शक्ति है यह। तो आज हम बात करते हैं वहां कि इस साधना को शुरू कैसे करना है। यह साधना जो होती है शनिवार की रात्रि से 10 बजे रात्रि से आरंभ की जाती है। इसमें जो वस्त्र हैं काले, अगर तामसिक में आप साधना कर रहे हैं तो काले वस्त्र का प्रयोग होगा। अगर सात्विक में कर रहे हैं तो फिर ये सात्विक में करने के लिए लाल वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो माला होती है या रुद्राक्ष की आप इस्तेमाल कर सकते हैं या काली हकीक की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग में जो लगता है इसको, ठीक है, भोग में इसको 5 रंग की मिठाई लगेगी, चमेली के पुष्प लगेंगे, गुलाब के पुष्प लगेंगे, चमेली या गुलाब का इत्र लगेगा, चमेली या गुलाब की धूप बत्ती अगरबत्ती लगेगी। ठीक है। इसमें सरसों के तेल का दिया जलेगा। ठीक है। और आपको दिशा जो रखनी है उत्तर या पूर्व की ओर बैठ सकते हैं। दिशा इसमें 2 ही है, या उत्तर की ओर बैठ सकते हैं या पूर्व की ओर बैठ सकते हैं। ठीक है। यह रात्रि 10 बजे से पूजा आरंभ हो जाएगी और सात्विक में जो है इसको सिर्फ मिठाई 5 रंग की मिठाई का ही भोग लगता है। ठीक है। और धूप बत्ती अगरबत्ती इत्र वगैरह ये फूल वूल ये सारी चीजें देनी है, बाकी और कोई भोग नहीं लगता है। आप एकांत स्थान पे बैठ के इसकी 21 माला जाप करनी है। जो यह मंत्र है 21 माला जाप किया जाता है। इसमें रक्षा कवच होना अति आवश्यक है और यह गुरु निर्देशानुसार में साधना की जाए। अगर गुरु के आदेश अनुसार यह शक्ति नहीं की जा रही है तो आपका अगर कोई नुकसान होता है तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यह बड़ी ही तीक्ष्ण और बड़ी ही प्रचंड साधना है। ठीक है। यह योगिनी प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है और काफी भयंकर अनुभव कराती है यह। ठीक है। इसी को अगर तामसिक स्वरूप में सिद्ध करना है तो इसमें फिर मांस और शराब का प्रयोग होगा। आप फिर इसमें आप जो बैठ गए पूजा पे काले वस्त्र धारण करने हैं, काला आसन रहेगा, काले वस्त्र रहेंगे। ठीक है। रुद्राक्ष या काली हकीक की माला रहेगी, बाकी भोग वही रहेगा, 5 रंग की मिठाई रहेगी, सरसों के तेल का दिया रहेगा,
गुलाब की धूप बत्ती अगरबत्ती रहेगी, इत्र रहेगा चमेली या गुलाब का, ठीक है, गुलाब के फूल और चमेली के पुष्प रहेंगे। इतनी सामग्री रखने के बाद आप 5 रंग की मिठाई सामने रख दीजिए, ठीक है। और मांस, बकरे का मांस जो होता है 250 ग्राम बकरे का मांस रखिए, एक देसी पौवा शराब रखिए, ठीक है, या इसको भोग लगाना है, ठीक है। आप बकरे की कलेजी भी दे सकते हैं, इसे मुर्गे की कलेजी भी दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी कलेजी आप एक खप्पर में जो प्याले आते हैं प्याले में थोड़ी सी कलेजी रखिए, एक प्याले में शराब भर दीजिए। इस प्रकार से इस शक्ति को भोग देना है। और यह शक्ति जो होगी शमशान में होगी या एकांत स्थान में होगी। अगर कमरे के अंदर आप करते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, आप अगर करना चाहते हैं तो कमरे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। गुरु का आदेश, इसमें गुरु की आज्ञा लेना अति आवश्यक है। गुरु के मार्गदर्शन में ही इस शक्ति को करना है, नहीं तो आपका अनहोनी हो जाएगी। घटित घटनाओं के जिम्मेदार स्वयं आप होंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी, मैं आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। मैंने पहले से ही बोल दिया, यह शक्ति बड़ी ही प्रचंड और बड़ी ही उग्र है, आपकी जान भी जा सकती है, उसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। अगर कोई बगैर गुरु के इस शक्ति को करता है तो उसका जो भी हानि नुकसान होगा वो स्वयं झेलेगा। मैं बेर बेर बोल रहा हूँ कि आप इस जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, और मंत्र भी दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन अगर इस शक्ति को करना है तो गुरु का हाथ आपके सर पे अवश्य होना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन में गुरु के सामने ही इस शक्ति का साधना करना है। अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो आप इस शक्ति की साधना मत करिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सारी समूल क्रियाएं बता दी हैं। यह शनिवार से शुरू होती है रात्रि 10 बजे से, या फिर किसी भी अमावस्या से इस साधना को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी करने वाले हैं वह कर सकते हैं, और जिनको पास गुरु नहीं है वह हमसे संपर्क कर सकता है और मेरे सानिध्य में आके इस शक्ति को कर सकता है। जो लोग भी गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, हमारे धाम से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आ सकते हैं दीक्षा के लिए, सिद्धि साधनाएं आरंभ है। जो विशेष सिद्धि साधना करने के इच्छुक हैं, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की यंत्र विद्या या किसी भी प्रकार की वह जानकारी चाहता है, सीखने का इच्छुक है, तो आपसे मिल सकता है, आ सकता है, संपर्क कर सकता है। किसी भी प्रकार से तंत्रवादा भूतवादा से अगर आप पीड़ित हैं तो उसके लिए भी आप हमसे अपनी जानकारियां निकलवा सकते हैं और अपना काम भी करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो साधना मंत्र है वह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और जो भी हमारे शिष्य हैं और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। माँ भगवती सदैव सभी का कल्याण करती रहे, यह मेरी तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है, ठीक है, कि सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और तंत्र की दुनिया में आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।